जय हिंद एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को आज 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और कोई लोग बता सकते हैं कि युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? हाँ, स्वामी विवेकानंद की जयंती को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक भारत में। आज क्या पढ़ने वाले हैं? गांधीवादी युग में क्या पढ़ने वाले हैं? खैरा दरगाह। बस आप लोगों को पढ़ा रहे हैं आप। बस बोलिए। रोल नंबर बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत लंबा होगा। किसमें? वो सब बाद में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, पहले अभी हम पढ़ाई का डिस्कशन करते हैं। जो हमें आगे आज पढ़ना है ये पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे बताइए, महात्मा गांधी को हम लोग भारत बुला लिए थे कि नहीं लिए थे? देखिए, महात्मा गांधी भारत में कब आए थे? सब लोग बोर्ड पर देखिए। भारत में कब आए? 1915। कहाँ से आए थे भारत? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। जब ये भारत आए ना, तो इस भारत में आकर के कौन आए थे? भारत गांधी जी। कौन आए थे? गांधी जी। ये गांधी जी भारत में आकर के सब लोगों को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय को कहते थे कि अंग्रेजों का साथ दो तुम युद्ध में। कहते थे कि नहीं? लोगों को पकड़ पकड़ के भर्ती करते थे अंग्रेजी सेना में। इसीलिए इनको क्या कहा गया? भर्ती करने वाला सार्जेंट। भर्ती करने वाला क्या कहा गया? सार्जेंट कहा गया। किन्हें कहा गया? महात्मा गांधी जी को कहा गया। और जब इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया, किनके द्वारा? लोगों के द्वारा। तो अंग्रेज सरकार खुश नहीं होंगे महात्मा गांधी से? वानी के काम कर रहा है, हमारे ग्रुप में भेज रहा है, सब आदमी लोग का एडमिशन करवा रहा है कि नहीं? कुछ न कुछ करेगा कि नहीं करेगा? तो अंग्रेजवा सब जो है गांधी जी को एक चीज का उपाधि देते हैं, कैसर ए हिंद का उपाधि देते हैं। तो बोलिए, कैसर ए हिंद का उपाधि गांधी जी को कौन देते हैं? अंग्रेज देते हैं। कौन देते हैं? अंग्रेज सरकार देते हैं कैसर ए हिंद की उपाधि। समझ में आया कि नहीं? इतना तक हम बात आप लोग को बता दिए थे। अब भारत में ये इनका आगमन हो चुका है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में आप हिस्सा लेने जाएंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे 1917 ईस्वी का चंपारण सत्याग्रह। क्या पढ़ेंगे हम लोग? चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सत्याग्रह पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि बिहार में चंपारण की क्या स्थिति है ना? मान के चलिए हमारा ये बिहार है। इस बिहार में इसका बताइए, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बताइए चंपारण किस दिशा में? उत्तर पश्चिमी दिशा में। उत्तर और पश्चिम यानी इस बीचों बीच इधर है आपका क्या? चंपारण। ये क्या है? इधर है चंपारण आपका। तो पूछा जाएगा चंपारण बिहार के किस दिशा में स्थित है? किस दिशा में? उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। कौन? चंपारण। आपको पूछा जाएगा, बताइए चंपारण कोई देश के साथ सीमा साझा करता है? बोलेगा बिल्कुल सही सर, ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ? नेपाल के साथ सटा हुआ है चंपारण का बॉर्डर। समझ में आया ना? हाँ, तो इस बात को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए, आगे बढ़ने के लिए चंपारण के किसानों की स्थिति काफी खराब थी। यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था कि नहीं था? पूरे भारत में अंग्रेज का शासन था। तो चंपारण में ना किसान का स्थिति बद से बदतर हो गई थी। क्यों हो गई थी? इसके पीछे का कारण था, अंग्रेज सरकार जो था सभी किसानों से ज्यादा नील का खेती करवाता था। क्या चीज का खेती करवाता था? नील का खेती। और कौन सी व्यवस्था के तहत? 3 कठिया व्यवस्था। कौन व्यवस्था? 3 कठिया व्यवस्था के तहत। 3 कठिया व्यवस्था जो था, इसमें क्या होता था? 20 में से 3। ठीक है, इसमें क्या चीज का खेती होता था? नील का खेती। इसी को 15%
इसी को 15% व्यवस्था भी कहा जाता है। आप लोग ये नाम पहली बार सुने होंगे। तो 3 कठिया व्यवस्था को ही 15% व्यवस्था नहीं कहेंगे। 15% यानी 15 बट्टा कत्ते 100 प्रतिशत रहेगा तो बट्टा में 100 हो जाएगा ना। 5 तिया 5 बिसाई 3 बट्टा यानी 15% इक्वल 3 कठिया। समझ आएगी ना। तो इसको क्लियर रखिएगा आप लोग। तो बोलिए 15% व्यवस्था या 3 कठिया व्यवस्था जो था ये चंपारण सत्याग्रह का एक मुख्य कारण था। इतना तक तो चलने लायक था। ठीक है, इतना तक तो बाहर जाके बात करिए, यहां तक तो चलने वाला था। ठीक है, देखिए इधर तो नील का तो पहले खेती करवाता था, उसके साथ क्या करता था कि नील का खेती करवा करके और कम से कम पैसा देता था किसानों को। अंग्रेज खरीदेगा कि नहीं नील को, अब वो खरीदता था लेकिन जो रुपया 100 होता था उसको 10 रुपया देता था। एकदम खुश रहो। अब कर भी क्या सकता था वो, तो काफी कम मजदूरी दिया जाता था किसानों को। क्या दिया जाता था? कम मजदूरी, साथ ही साथ में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उसको खेती करवाया जाता था। तो कारण क्या था? मुख्य 2 कारण था। पहला 3 कठिया व्यवस्था था या फिर 15% व्यवस्था उसको कहते हैं। और दूसरा क्या था? कम मजदूरी दिया जाता था। बहुत कम से कम मजदूरी किसको दिया जाता था? किसानों को दिया जाता था। बात समझ में आई क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। बोले चंपारण बिहार के किस दिशा में उपस्थित है? स्थित है उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। कौन से देश के साथ सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। साझा मतलब सटा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये जो चंपारण में किसानों की स्थिति काफी ज्यादा खराब थी, हालत खराब थी। कारण क्या था? नील का खेती करवाया जाता था। कौन से व्यवस्था के तहत? कहता था 20 भाग अगर आपके पास जमीन है तो उसमें से 3 भाग जमीन पर आप क्या चीज का खेती करिएगा? नील का खेती करिएगा। खेती करवा तो लेता था। इसका पहला दिक्कत होता था जहां पर आप एक बार नील का खेती करेंगे वहां पर करिए नहीं सकते। खेत का सब फर्टिलिटी उसको एकदम खत्म कर देता है। आप दूसरा बार उसमें कोई भी फसल का नहीं उगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो भूमि बंजर हो जाता था पहली बार, और दूसरी कम मजदूरी मिलता था, लोगों का पेट भी नहीं पालता था। तो ये 2 कारण थी। तो बहुत बार लोग सब विरोध भी करता था कि भाई ये गलत कर रहे हो आप, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाता था। तो उसी क्रम में एक आदमी थे जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाए थे। उस आदमी का नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ल। ये राजकुमार शुक्ल जो थे ये एकदम गुस्सिया आदमी। बोले कि चोट्टा कहीं का, हम लोग से ही इतना ज्यादा खेती करवाता है, पैसा 10 रुपया देता है, 100 रुपया का सामान हम लोग को हुआ है नहीं। अब एकदम आधे से कम रुपया हमको मिला, खेती करना कोई चाहेगा? नहीं करता था, मारता था कोरा, बस सबको दिमाग ठंडा कर देता था। तो सब किसान का हालत खराब कर देता था। जिसमें से एक किसान था राजकुमार, ये तनी समृद्ध किसान था। क्या चीज था? समृद्ध, समझ रहे हो? तनी रुपया पैसा वाला था किसान, तो इसके पास सारा पावर था। तो ये कई बार विरोध करता था, है कि नहीं? अब छोटका वाला कोई तो विरोध करेगा नहीं, मारेंगे तो चट्टा के भाग, यहाँ से सब भाग जाता था रोते रोते। लेकिन इसके पास सारा पावर था, तो ये क्या करने लगता था? बार बार विरोध करता था। राजकुमार शुक्ल जो था ये समृद्ध किसान था और ये बार बार अंग्रेजों का चंपारण में क्या करता था? विरोध करता था। पकड़ के अंग्रेजवा एक दिन बड़ी को मारा, एक पर टांग दिया, दोनों बगल से हाथ गोर बांध के मार कोरा से एक हालत खराब कर दिया, है कि नहीं? तो इसमें राजकुमार शुक्ल को काफी तकलीफ हुआ। राजकुमार शुक्ल का दिमाग एकदम इन्ने से इन्ने घूम गया। कहा अब हम जा रहे हैं, हेल्प लेंगे हम बाल गंगाधर तिलक का। वो तो एकदम मुडियल आदमी, मारता कूद कूद के परिणाम खत्म बात, है कि नहीं? ये सोच लिया कि अब जाना पड़ेगा, हमको उसका हेल्प लेना ही पड़ेगा। ये निकलता है चंपारण से। याद करिए 1917 में, 1916 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन होता है? लखनऊ अधिवेशन होता है ना। कौन सा अधिवेशन होता है? लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन। और इसी में बताए थे आपको होम रूल लीग भी हुआ था ना। इसी में आपका क्या हुआ था? होम रूल लीग हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना हुआ था, बाल गंगाधर तिलक किए थे। इसी अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक भी आए थे। और इस अधिवेशन में महात्मा गांधी भी आए थे। ठीक है, इनको नहीं पता है ये मिलने किनसे जा रहे हैं अभी? बाल गंगाधर तिलक से भी हेल्प लेता है। बाल गंगाधर तिलक से हेल्प लेता, प्लीज हेल्प मी, हमको बचाइए, नहीं तो हमको बड़ी कमान मारता है, सब लूट लेगा हम लोग को अंग्रेजा। तो किसके पास जाता वो? बाल गंगाधर तिलक। कौन से अधिवेशन में? कब हुआ था लखनऊ अधिवेशन?
कौन गया था? राजकुमार। लेकिन वहां गया ना तो बाल गंगाधर तिलक भेंटेबे नहीं किया। ठीक है, वो मतलब बहुते रहता है आदमी अर्थवादी, तो कहाँ किसको जल्दी मिलेगा। तो वहीं पर स्टेज पर भाषण दे रहे थे हमारा महात्मा गांधी। कौन भाषण दे रहे थे? महात्मा गांधी। एकदम बढ़िया बढ़िया बात बोल रहे थे, एकदम उनके बोली में इतना पावर था। देखिए, आप पढ़े लिखे हो जाइएगा ना तो आपके बोली में इतना वजन होगा ना कि आपको 2.5 किलो का हाथ उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? आप इतने क्या को ग्राम का जीव है, आप उसी से मार दीजिएगा कहते कहते को, समझेंगे, लिबलिबा दीजिएगा जीव से बोले के, समझे कि नहीं? अब सुनिए, तो महात्मा गांधी भाषण दे रहे थे उसी कांग्रेस के अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में। अब क्या होता है सुनिएगा, महात्मा गांधी की बातों से प्रभावित हो जाते हैं कौन? राजकुमार। मतलब उसके अट्रैक्ट हो जाते, बाप रे बाप की बात बोले रे, तालियां। एकदम खुश कौन हो गए? राजकुमार। और राजकुमार शुक्ल का मन बन गया, एक उठा के ले जेबू, है कि नहीं? छोड़ बाल गंगाधर तिलक के। आप पीछे पड़ गए राजकुमार शुक्ल जी, किसके? महात्मा गांधी जा रहे थे सत्य के राह पर, पीछे पीछे राजकुमार, जाओ चेता कहाँ पीछे आ रहा है, सुन लियो मेरा बात सरकार, तनी सुन लियो, हमको टाइम नहीं है, फिर तुम दिमाग खराब करवे नहीं करो, फिर जान तो कह रहे हैं ना, फालतू बात तुम करवे नहीं करो। है कि नहीं? भगा दे रहे थे बार बार राजकुमार शुक्ल जी को। क्या हुआ? ये कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ, ये लखनऊ से चल गए गांधी जी कहां पर? कानपुर। लखनऊ से ही चल जाते हैं कहां पर? कानपुर चले जाते हैं। कौन? महात्मा गांधी कानपुर चले जाते हैं। अब अधिवेशन खत्म हुआ तो आप जाएंगे ना कहीं ना कहीं, तो महात्मा गांधी कहाँ चले जाते हैं? कानपुर चले जाते हैं। और पीछे पीछे, उसके पीछे पीछे राजकुमार शुक्ल भी जो है कानपुर चले आते हैं। अब जा रहा था, जब कानपुर पहुंचा ना, जब बस पे उतरता है, कहता फिर पीछे से निकलता राजकुमार शुक्ल, कहता है सरकार चटवा कहीं का यहाँ तक आ गया मेरे साथ, है कि नहीं? अब राजकुमार शुक्ल जो है कानपुर तक किसके साथ चले गए? महात्मा गांधी के पीछे कि चलिए हम लोग बहुत टेंशन में। महात्मा गांधी कहता था कितने टेंशन में होगा, हमारे पाछे पड़ गया, तो अब ये भगा दिया, कहा छोड़ो हटो, मिल लेंगे बाद में, अभी टाइम नहीं है हमको, गांधी जी बोले। फिर इसके बाद कानपुर से निकल कर ही जाते हैं अहमदाबाद। कहाँ जाते हैं? अहमदाबाद कर अपन घर है कि नहीं है? गुजरात में है ना। यहाँ पर न कौन आश्रम है? साबरमती आश्रम। उसी को सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। साबरमती आश्रम को ही क्या कहा जाता है? सत्याग्रह आश्रम कहा जाता है। तो अहमदाबाद गए गांधी जी, फिर कर पाछे पाछे चल गए अहमदाबाद भी। ले राजकुमार शुक्ल जी अब कहाँ चल गए? कानपुर गए, वहां साथे चल गए। अहमदाबाद गए, वहां साथे चल गए। अब गांधी जी एक मुंह देखें, जरूर कुछ टेंशन वाली बात है, छत्ता मेरा पीछे नहीं छोड़ रहा है, जरूर कुछ बड़ा बात है कि नहीं? अब राजकुमार शुक्ल के बारे में गांधी जी सोचने लगे कि चटवा मेरे, एकदम दिल खुश हो गया, गदगद कर गया गांधी जी की, हमको इतना बड़ा फैन है मेरा, हम तुम्हारा हेल्प जरूर करेंगे, वचन दे देते हैं। अहमदाबाद में गांधी जी किसको वचन दे देते हैं? राजकुमार शुक्ल जी को वचन दे देते हैं, आई विल डेफिनेटली कम इन चंपारण, यू डोंट टेक टेंशन ब्रो, मैं जरूर आऊंगा, है कि नहीं? किसको बोलते हैं? राजकुमार शुक्ल को। राजकुमार शुक्ल को बोलते हैं। कौन बोलते हैं? महात्मा। अहमदाबाद में बोल दिए। अब तनी कहता ना चला साथे चला, हम तो ना करो, है कि नहीं? हम इतने दूर आ गए अहमदाबाद, चला चला बिहार चंपारण चला, जाइए नहीं रहा था। फिर जाकर कुछ दिनों के बाद अहमदाबाद से कहता है कि हम 7 अप्रैल को, कितना अप्रैल को? 7 अप्रैल 1917, कहा कि हम 7 अप्रैल 1917 को आ रहे हैं तुम्हारे कहा? कोलकाता। हम कोलकाता आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? कोलकाता आ रहे हैं। कौन बोले? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बोले हम 7 अप्रैल को कलकत्ता आ रहे हैं, कोनो काम है मेरा, होगा तो उधरे कहीं दिन निकाल के 1 दिन चल जाएंगे तुम्हारे गाँव। कहा नहीं था, हम उतने दिन रुकिए जाते, 4 महीना। दिसंबर में गया था ना अधिवेशन में, अप्रैल तक उसके साथ ना है, आप चलिएगा तो चलिएगा। जिद्दी नंबर 1 थे राजकुमार शुक्ल, है कि नहीं? एकदम पाछे पड़ गया, भयंकर। अब देखिए कोलकाता में 7 अप्रैल को आते हैं गांधी जी के साथ साथ कौन? राजकुमार, उनको लेकर के आते हैं। और शुक्ल जी सोचते हैं यहाँ तक आ गलो, अब तनी दूर और तनी दूर और अगर पटना ले जाओ तब मुजफ्फरपुर, तब अले चंपारण, ऐसे करके कौन? राजकुमार शुक्ल इनको ला रहे थे। कोलकाता में आए 7 अप्रैल को, फिर वहां से जो है पटना उतरे 10 तारीख को। कब उतरे थे? 10 अप्रैल को। कहाँ उतरते हैं गांधी जी? पटना उतरे। और 11 तारीख को भोरे भोर पहुंच जाते हैं मुजफ्फरपुर में। 11 तारीख को कहाँ पहुंचते हैं? 11 तारीख को कहाँ पहुंच जाते हैं? मुजफ्फरपुर पहुंच जाते हैं।
और मुजफ्फरपुर में आप लोग को बता दें, वहां पर पहली बार भेंट होती है महात्मा गांधी का राजेंद्र प्रसाद से। किससे होती है पहली भेंट? तो महात्मा गांधी का सबसे पहला भेंट राजेंद्र प्रसाद से कहां पर होती है? मुजफ्फरपुर में होती है। ठीक है ना। कितना अप्रैल को? 11 अप्रैल 1917। अभी 17 की घटना पढ़ रहे हैं तो 1917 याद रखिएगा। तो 11 अप्रैल 1917 में गांधी जी किनसे मिलते हैं? अब राजेंद्र प्रसाद से बातचीत होता है। गांधी जी से पूछते हैं, हाँ कहाँ जा रहे हैं? अरे बापू जी है कि नहीं? तो बोल रहे हैं जा रहे हैं उधरे ही, चटवा आ गया हमको घिस तीर के यहाँ तक, कानपुर गए, कानपुर दीवारते चला आया, अहमदाबाद में जाके वचन दिला लिया, 3-4 महीना रुक गया, अभी पटना पे कोलकाता लाया, पटना से मुजफ्फरपुर ले आया। ताकि बात तो गंभीर है। हाँ सही बात, तो सीरियस है एकदम। अब क्या किए राजेंद्र प्रसाद? कहते ओ चलो चलो हम जाते उधर बक्सर बगले में है कि नहीं, चंपारण के बगले में बक्सर जिला। कहा कि हमरे उधर बक्सर नहीं जन्म हुआ था उसका, जिरादेई गांव में, सारण जिला अथी नहीं हुआ था। तो उस जगह पर किनका जन्म हुआ था? राजेंद्र प्रसाद। हमरे घर उधर है चंपारण तरफ, चलते हैं हम आपके साथ। अब गांधी जी के साथ कौन लागे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद गांधी जी दोनों एक साथ आवा रहे हैं। आप तो कर मन बिलबिला रहा है, क्या कर? राजकुमार शुक्ल ये आवा रहे हैं धरती पर, अब प्रभु का चरण पड़ने वाला है। एकदम ही पहलुते दौड़ के चल गया चंपारण, वहां तैयारी करने के लिए, सब मजदूर सब किसानों की इकट्ठा करने के लिए। तुम लोग एक साथ हो, आ रहे हैं हम लोग के नेता, अब हम लोग को साथ देना है, अंग्रेजों को डट करके सामना करना है। राजकुमार शुक्ल पहले चंपारण पहुंच गए। अब गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद दोनों साथ में आते हैं। कहां पर? चंपारण। या आप ये कब आते हैं पता है? 15 अप्रैल 1917 ईस्वी में पहला कदम रखते हैं। कहां पर? चंपारण की पावन धरती पर गांधी जी जो है 15 अप्रैल को कदम अपना रख देते हैं। बात समझे? और वहां कदम रखने के बाद जितना सब सेल्फ स्वागत करता है, राजकुमार शुक्ल एकदम भावुक हो जाता है, प्रभु आए हैं आज, प्रभु, इतना बड़ा फैन हो गया था। अब जितने लोग थे, जितने किसान थे, वो सब किसान अब किनके आ गए साथ? गांधी जी के साथ आ गए। गांधी जी पूरा जांच पड़ताल किए। बाप रे, सही में किसान पर का हालत एकदम खराब है रे, छोटा फिर भी तुम लोग से सब मिलकर खेती करवा रहा है, तिनकठिया व्यवस्था जो कर रहा है सोने, इसको समाप्त करते हैं। इतना ज्यादा भीड़ जुटा लिए गांधी जी, इतना ज्यादा अंग्रेजवा देख के खवा रहा था, छोटा कहीं का, कौन देश का आदमी है जी, कहाँ से आ गया? एकदम अंग्रेज और देख रहा है। अब अंग्रेज क्या किया? अगला दिन अपना कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया। किसको? महात्मा। कहा कि तुम इकट्ठा होकर के क्या कर रहा था हमारे खिलाफ? कह रहा था हम आपके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे थे, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो एक दिन बुरी तरह फंसोगे, है नहीं? कौन बोल रहे थे? गांधी जी बोल रहे थे। गांधी जी कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट में हाजिर हुए तो उसके पीछे पीछे एकदम 100-200 किसान सब जो है कोर्ट के बाहर, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही, ये सब कौन बोलते थे? सब किसान सब कोर्ट के बाहर बोल रहे हैं। अंदर में जज का दिमाग एकदम कह रहा है कि नहीं, भारी बड़ा पावरफुल आदमी है, हम ज्यादा देर नहीं पकड़ कर रख सकते। गांधी जी कहते हैं कि आप जो सबको उसूल रहे हैं, तनी अच्छा वाला काम कर रहे हैं, पहला तो मजदूरी कम दे रहे हैं, 3 कट्ठा व्यवस्था में आप 3 कट्ठा में खाली खेत करवा रहे हैं नीले का, 3 कट्ठा माय करेगा, 3 कट्ठा कायल करेगा, अभी 5 साल में खत्म पूरा ले, तो अच्छा बात नहीं होगा। सब किसान भी मरेगा और एक निश्चित टाइम के बाद आप भी मर जाएंगे, तो आपके लिए ये अच्छा बात नहीं हुआ, आप मानिए बात को। तो वो कहता है नहीं, तुम किस तरह, किसी को आदेश नहीं है कि तुम आंदोलन की शुरुआत कर दोगे मेरे सामने, है कि नहीं? तो अब अंग्रेज के सामने गांधी जी अपना वकालत दिखाते हैं। खुद वकालत करके कहां से आए? इंग्लैंड। कहते हम तोरे यहाँ से पढ़ के लिए जी है कि नहीं, वकालत हम आप ही के यहाँ इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, 1889 से 91 तक वहीं पढ़ा था। फिर वहां से पढ़ के आए, बोला कि हम वहीं से पढ़ के आए, जाओ तुम सेक्शन इसमें देखो कि कोई भी आप चाहे, भारतीय संविधान उस टाइम तो नहीं बना था, लेकिन वो जब लॉयर का पढ़ाई लॉयर कहते हैं, लॉयर का पढ़ाई कर रहा था, वकालत पढ़ रहा था, बैरिस्टर का पढ़ाई कर रहा था, उस टाइम ये पढ़ा था कि इसमें इस सेक्शन में ये दिया गया है कि अगर कोई शांति पूर्वक अहिंसा पूर्वक अगर कोई कर रहा है ना, अहिंसा पूर्वक मतलब मार काट नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर कोई शांति पूर्वक आंदोलन कर रहा है तो आप उसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता है, आपको भी उसका साथ देना पड़ेगा कि देखो इसमें क्या इसको दिक्कत हुआ है। वो ब्रिटेन के संविधान के हिसाब से चलता था और साथ ही साथ में लॉयर का
वो तैयारी किया था, कहाँ पे किया था? इंग्लैंड। भारत में तो संविधान भी नहीं था तो कथी से करता? तो इंग्लैंड वाला पढ़ के आया, इंग्लैंड वाला ने समझा रहा था, अंग्रेज कोई नहीं समझा रहा था कि जाइए आप अपने संविधान में जाके देखिए ये लिखल है। बाप रे, बात तो एकदम सही बोल रहा है तुम, चलो हम तुम्हारा साथ देते हैं। लेकिन जबरदस्ती जो है एक साथ में, जैसे ही कोर्ट से निकले बोले मेरे साथ 10 गो पुलिस को दो, हम जाएंगे जांच पड़ताल करेंगे, तुम्हारा कौन कौन सब कमिश्नर क्या कर रहा है, सब वसूल रहा है गंदा गंदा टैक्स, है कि नहीं? गांधी जी के साथ कोर्ट में से 10-10 वो पुलिस निकलता है पीछे पीछे, सब किसान एकदम सकदम ले आपकी हो गांधी जी के, शांत रहे, हमारे पार्टी में हमारे साथ आप देते सब, ओ गांधी जी जिंदाबाद, महात्मा गांधी अमर रहे, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, अंग्रेज का तानाशाही नहीं चले। कौन बोले थे? सब लोग बोलने लगे। अब जो है गांधी जी बढ़िया तरीके से छानबीन करना क्या किए, शुरू किए, बात की गहराई तक पहुंचे, आखिर क्या कारण है, कौन ज्यादा टैक्स वसूल रहा है, ठीक है ना, डायरेक्ट ये सब करना शुरू किए। क्योंकि मुकदमा चलता है तो उसमें देखो जज के पास कोई अधिकार नहीं होता है पक्षपात करने का, जज का काम है न्याय करना, चाहे वो अंग्रेज का जज हो या फिर भारत का जज हो। अगर तुम गलती किए हो, मेरे स्टूडेंट हो फिर भी सजा रहेगा, दूसरे के स्टूडेंट हो फिर भी सजा मिलेगा, वही बात हो गया। तो यहाँ पर जो है गांधी जी अब जाते हैं जांच पड़ताल करते हैं, और इस तरह से क्या होता है, अंततः तिनकठिया व्यवस्था को जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं जहाँ गांधी जी, कहता बंद कर चटवा, कहीं तिनकठिया व्यवस्था लाता है ना। तिनकठिया व्यवस्था को और क्या कहते हैं? 15% व्यवस्था। क्या कहते हैं? 15% व्यवस्था, याद रखिएगा ना, 15% व्यवस्था। बताए थे 15% कैसे हुआ, काट दिए 3/20 हो जाए, है कि नहीं? तो ये सब बात आपको ध्यान में रखना है, पूरी बात समझ में आई। और इस तरह से भारत में पहला सत्याग्रह गांधी जी शुरू किए और पहली बार में सक्सेस, ये कम चौड़ा हो गए गांधी जी, अब एकदम मन फुलफुला गया गांधी जी का, है ना, और अंग्रेज का मूड ऑफ होना शुरू हो गया आपसे, बाकी नहीं हुआ। अब देखिए हम जितने बात अभी बताए ना चंपारण सत्याग्रह में, काफी डीपली बता दी, कहाँ कब आए कैसे आई है, ये उतने नहीं लिखा रहता है। देखिए अब हम इस सब बात को आप शॉर्टकट में बताते हैं। बोलिए बिहार में चंपारण की स्थिति कहाँ है? उत्तर पश्चिम में। कहाँ है? उत्तर पश्चिम। ये कौन से देश के साथ सीमा? नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। बोलिए चंपारण में मजदूरों या किसानों की स्थिति काफी क्या थी? खराब थी, दयनीय थी। इसको सुधारने के लिए कौन बार बार करता था विद्रोह? राजकुमार शुक्ल, राजकुमार, लेकिन इसका सुना जाता था। तब ये 1916 में कौन सा अधिवेशन, वहाँ किसकी मदद के लिए जाता है? किसकी मदद के लिए? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन वहाँ उनको वो नहीं मिलते हैं, कौन मिल जाते हैं? हम महात्मा गांधी के पीछे पीछे वो कहाँ चल जाते हैं? कानपुर। कानपुर से हम वहाँ वचन ले लेते हैं कि आप आइएगा तो आइएगा, है कि नहीं? वचन लेने के बाद 7 अप्रैल को कहाँ पहुँचते हैं? कोलकाता पहुँचते हैं। 7 अप्रैल को कहाँ पहुँचते हैं? कोलकाता। और उसके बाद 10 अप्रैल को पटना, 10 अप्रैल को, और 11 तारीख को मुजफ्फरपुर। 11 तारीख को वहां पर कौन किनके साथ भेंट? राजेंद्र प्रसाद के साथ क्या होता है? भेंट होता है। किनकी भेंट होती है? महात्मा गांधी की भेंट होती है। बात समझ में आया कि नहीं? अब वहीं से जो है राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी दोनों कहाँ के लिए निकलते हैं? 2-4 दिन रुकते हैं आराम से, इन्हें 11 तारीख निकल गए आराम से। 15 तारीख को पहुंचते हैं कहाँ पर? चंपारण में। 15 अप्रैल को कहाँ पहुंच जाते हैं? वहां पर पहुंचने के बाद क्या करते हैं? तिनकठिया व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं बात? ये बात याद रखिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। बताइए कौन गए थे गांधी जी को आमंत्रण कौन दिए थे? ये थे कि नहीं? तो ये सब बात याद रखिएगा। इसमें एक और पूछा जाएगा इसमें प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो बताइए पहला महात्मा गांधी, दूसरा और तीसरा, और चौथा नहीं पता। देखिए और बता दे रहे हैं, एक का नाम था अनुग्रह नारायण सिन्हा, इंपोर्टेंट है ये। अनुग्रह, इसका नाम याद रखिए, अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिन्हा ये भी जो थे मुख्य रूप से भाग लिए थे चंपारण सत्याग्रह में। समझ आएगी ना बात? देखिए पूरा का पूरा आपको समझा दिए, A to Z बात आपको खत्म। और जब गांधी जी सफल हो गए ना इसमें, सब लोग कहता है जादू हो रहे एकरा पास कैसे ही जीत गया तुरंत में जी, बिना मार काट किए हुए। ये जरूर जादूगर ही मंगल बाबा हो
कौन है? मंगल बाबा। इसको रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं तुम महात्मा हो, आप महात्मा हो। रविन्द्रनाथ टैगोर इनको क्या चीज का उपाधि देते हैं? कौन से सत्याग्रह के बाद? कौन किसको महात्मा गांधी का उपाधि? गांधी जी को देते हैं ना महात्मा की उपाधि। उसी टाइम से इनके आगे लग गया महात्मा गांधी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने पता है, हमारे लेखक है ना भारत में राष्ट्रीय गान जो लिखे हैं जन गण मन, कौन लिखे? वहां पर उसमें शामिल नहीं थे, उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन बस अब देश में कुछ भी होगा, हाँ हमारा सोनार बांग्ला लिखे थे। अब कुछ भी चीज होगा तो उसमें लेखक का काम होता है टिप्पणी लिखना, एडिटर का काम होता है उसमें कुछ कुछ लिखना, एडिट करके लिखना। पेपर में ये नहीं होता है, उसी तरह से ये भी टिप्पणी लिखे थे, है कि नहीं? जैसे कोरोना वायरस होता है तो उस पर आता है निबंध लिखिए, है कि नहीं? तो ये सब आता है इलेक्शन पर निबंध लिखिए, विधानसभा पर लिखे निबंध। तो आपको ये सब जो है याद रखना होगा दिमाग में। मतलब मिल गए अनचोका से, ठीक है? थोड़ी जान पहचान नहीं था। हम बोले पहली मुलाकात कहाँ हुई? मुजफ्फरपुर। कितने तारीख को? 11 अप्रैल 1917 ईस्वी में, समझे? वहीं पे दोस्ती हुआ। अरे बाप रे, तेरे घर बगले में है? चल चल साथ ही चलता है। मैं धीरे धीरे बैठा रहा, 2-4 दिन वहाँ मुजफ्फरपुर में, हाँ खर्चा वर्चा किया। अब समझे कि नहीं? तो चंपारण सत्याग्रह से कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते। बोले तिनकठिया प्रणाली को खत्म करने के लिए कौन सा सत्याग्रह चलाया गया था? चंपारण। बोले कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को कौन दिए थे? किसने दिया था? भर्ती करने वाला सार्जेंट, भर्ती करने वाला सार्जेंट महात्मा गांधी। बोले साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? 1900 कब? 16 में किए थे। कब किए थे? अच्छा एकदम सही बात, अहमदाबाद में नहीं किए थे। और बताइए फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ पर? डरबन, साउथ अफ्रीका में, ठीक है ना? तो पूछा जाएगा महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में किस राज्य में किया? चंपारण में किया था। सत्याग्रह इसमें कोई मारपीट किया? थोड़ा भी नहीं किया, शांति से सलटा दिया सब मैटर को। देखिए अब 1918 पर आते हैं। 1917 में कोई दिक्कत नहीं ना? 1917 में पहली महिला क्या बनी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी, ये भी याद रखिएगा 1917 की। और 1918 में 2 तरह का आम घटना देखेंगे, ठीक है? 2 तरह का। एक पहला हम देखेंगे कि किस तरह से अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन करते हैं, ठीक है? अहमदाबाद, इसका नाम रहता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और ये क्या रहता है? एगो रहता है खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह, कौन सा सत्याग्रह? खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह देखो ये जो था ये एक प्रकार का भूख हड़ताल था। ये पहला भूख हड़ताल था। क्या था? ये पहला भूख हड़ताल था, ये फर्स्ट भूख हड़ताल, ठीक है? ये पहला भूख हड़ताल था, पहला असहयोग आंदोलन। लिख दीजिए ना, असहयोग आंदोलन, ठीक है? बात नहीं किया करिए। देखिए तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो था इसी को पहला, इसमें गांधी जी भूखले रहते हैं, लेकिन पूना पैक्ट आप लोग को नहीं बताए थे, उसमें भी भूखले थे कि नहीं? कहे थे ना काट लो नहीं तो जल्दी वापस लो, है कि नहीं? वो बताए भीमराव अम्बेडकर में। और खेरा सत्याग्रह पहला असहयोग आंदोलन था। हम इस दोनों को पढ़ते हैं, दोनों छोटा छोटा है, पढ़ लेंगे आराम से। तब रॉलेट एक्ट पढ़ेंगे, काला पानी सॉरी काला कानून पढ़ेंगे हम, बिना वकील बिना दलील बिना अपील का कानून, ठीक है? तो पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना अभी तक? आगे पढ़ते हैं। देखिए 1917 की हम बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं? अभी अहमदाबाद में पूरा प्लेग महामारी फैला हुआ है। कौन सा महामारी? प्लेग महामारी बताए थे ना, प्लेग फैला हुआ है। कहां पर? अभी अहमदाबाद। 1917 में प्लेग महामारी पूरा फैला हुआ था, प्लेग महामारी फैला हुआ था। और इस कारण से
वहां पर जो मजदूर थे कारखाना में काम करना नहीं चाह रहे थे। जैसे कोरोना ही हुआ था, कोरोना काल में आप लोग देख रहे होंगे कोरोना वॉरियर्स का टीम बना था। जैसे कोई हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, है कि नहीं, तो लोग सब कहीं अपना अपना बहुते जॉब छोड़ दिया, हम ना जेबो घरे में रहो, है कि नहीं। तो सरकार कहते थे कि आप आइए काम करिए तो आपको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा, है कि नहीं, ज्यादा कुछ मुआवजा दिया जाता था, है कि तब ना लोग देगा तभी ना कुछ काम करेगा। उसी तरह से प्लेग के कारण जितना कोई भी कारखाना का मजदूर सब जो था, कारखाना का मजदूर वो जो था प्लेग महामारी के कारण ये छोड़ रहा था कारखाना को, मिल को छोड़ रहा था, है कि नहीं। ये मिल सूती कपड़ों का था, याद रखिएगा। तो मिल को छोड़ रहा था प्लेग महामारी के कारण। तो मालिक कुछ दिमाग लगाता है, कहता है क्यों ना इसको हम दे देते हैं अच्छा से 50% और बढ़ा देते हैं इसका तनख्वाह। मान चले अगर इसको 5,000 दे रहे हैं तो और इसको हम 2500 बढ़ा देंगे, यानी 7,500 कर देते हैं तनख्वाह। तो कुछ मजदूर रुकना शुरू कर दिया, है कि नहीं, बढ़ा दिया उसका प्रतिशत वेतन, तो सब लोग रुकना भी शुरू कर दिया। जब खत्म होता है 1918 ईस्वी में महामारी, 1918 ईस्वी में अहमदाबाद से महामारी क्या होता है, खत्म हो जाता है। हाँ बहुत मर गए थे ना, इसीलिए सब छोड़ रहा था मजदूर सब। हाँ उससे वजह से नहीं, बीमारी फैलने का वजह तो कुछ और था, फैल रहा था, ग्रुपिंग होता है तभी फैलता है। तो वही कारखाना में भी ग्रुपिंग होता था, लोग सोचता था कहीं हमको हो गया बस साफ, इस कारण से लोग मजदूरी नहीं करना चाहता था। तो मालिक जो था ज्यादा रुपया दे के कहता था आओ मजदूरी करो, है कि नहीं। तो बढ़ा दिया उसका तनख्वाह एकदम 50% कर दिया। और याद करिए 1918 में पहला प्रथम विश्व युद्ध था, वो खत्म हो रहा था, नहीं हुआ था प्रथम विश्व युद्ध खत्म। कोई भी विश्व युद्ध हुआ या फिर कुछ होता है, वायरसेस ही आते हैं, जैसे कोरोना ही आया, तो उसके बाद बाजार में रेट बढ़ा कि नहीं सब वस्तुओं का, तुरंत ऊपर एकदम तार गाछ पे चढ़ गया रेट। उसके साथ साथ महंगाई बढ़ गई। सबसे पहली बात, जैसे ही खत्म हुआ प्लेग महामारी तो मालिक सोचा कि अब तो सब चीज खत्म ही हो गया, आप जो देते थे 5,000 रुपया 5,000 देंगे, अब 7,500 कैंसिल, है कि नहीं, 7,500 कैंसिल। तो आप मजदूर सबके दिमाग घसक गया, कहा कि ना आप हम काम ही नहीं करबो जो कहता है कि आप कोई बात नहीं, आप छूट गया, आप बहुते हम काम करवा लेंगे, आप कोई भी काम कर लेगा, है कि नहीं। तो वो लोग बोला कि नहीं, देखिए प्रथम विश्व युद्ध अभी खत्म हुआ है, तुरंत महामारी खत्म हुआ, प्लेग महामारी, बाजार में महंगाई एकदम बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, महंगाई खूब बढ़ गई है। आप थोड़ा बात समझिए, जितना दे रहे थे उतना ही देते रहिए, ठीक है। किनको बोला गया, मालिक को बोला गया, सब मजदूर बोला। मालिक का चोट्टा कहीं का फिर तुम लोग बैठ के खाने चाहता रे, ऐसा नहीं होगा, जितना हम दे रहे थे महामारी से पहले उतना ही तुमको देंगे। यार एकदम खूब आंदोलन करना शुरू किया। 19 गांधी जी उधर न रहते हैं अहमदाबाद, गांधी जी टहलते टहलते देख रहे थे चोट्टा सब कति कर रहा है बैठ के हाथ में ऐसे ऐसे जिंदाबाद जिंदाबाद, है कि नहीं। जाके पूछते हैं कि क्या हुआ भाई तेरे को, तो कहता है कि देखो ये ऐसा ऐसा बात है, गांधी जी ऐसे ऐसे कर रहा है, ये तो गांदा बात है, रुको जाकर के हम जांच पड़ताल करते हैं। वो मालिक से जाकर के मिल के मालिक से पूछते हैं क्या कर रहे हैं आप, तो मालिक भी बताते हैं कि देखिए हमारा भी कुछ नहीं होता है, हमारा भी परिवार है, अब हम इतना उछलते जाएंगे पैसा एक के घर चलाएंगे तो हम नहीं उड़ जाएंगे, लेकिन मेरा अस्तित्व तो बचेगा नहीं बचेगा। तो गांधी जी दोनों पक्ष को देखते हुए, मजदूर को भी और मालिक को भी देखते हुए बोले आप 35% दीजिए, 50% नहीं, आप 35% दीजिए ज्यादा, ठीक है, बोनस दीजिए, ठीक है। उसको प्लेग बोनस कहा जाता था, यानी प्लेग महामारी के दौरान जो बोनस दिया जाता था ना मजदूरों को, उसको प्लेग बोनस कहा जाता था। तो प्लेग बोनस कितना फिक्स किए महात्मा गांधी, बोले 35% दीजिए। तो मालिक था काम ना दो हम 20% तक दे सकली, 35% नहीं देंगे। तो बोल दिए गांधी जी सब मजदूर को कि 35% लेना है, वाजिब है 35%, ना उसका घाटा होगा और ना तुम ज्यादा उससे लेगा, 35% एकदम सही है। एकदम सब चीज जोड़ जाड़ के कैलकुलेट करके सब मजदूर को बता दिए तुम 35% से एक निशिया कम नहीं लेना। कौन बोले, गांधी जी। और अगर नहीं देगा, वैसे तो बोला था हम 20% देंगे, मालिक बोला था, अब बोला अगर नहीं देगा तुमको 35% तो तुम भूखे हड़ताल करना, हम भी तुम्हारा साथ देंगे, बैठ जाना एकदम, एक दो मरेगा तब अपने हो जाए। सब बैठ गया एकदम, नहीं आमरण अनशन पर सब बैठ गया, जब तक मरेंगे नहीं, जब तक तुम बात नहीं कबूल करेगा तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगा, भूख हड़ताल। उसमें गांधी जी बैठ के
कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। अंततः मिल के जो मालिक थे उनको मानना पड़ा और 35% का बोनस देना पड़ा। इस तरह से दूसरा सत्याग्रह भी गांधी जी का सक्सेसफुल हो गया, सफल हो गया। अब गांधी जी का तो ओह माय गॉड, मेरे जैसा तो कोई है ना, है कि ना। अब गांधी जी का और रोला चलने लगा पूरा भारत में। वाह वाह, तुरंत जहां पर ही जाते हैं एक पास जादू है जरूर, कुछ न कुछ तो टोना करते हैं, है कि नहीं। हाँ देखिए, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को क्या कहते हैं, पहला भूख हड़ताल कब हुआ था, 1918 में। कब हुआ था, 1900। प्लेग कब फैला था वहां, इस कारण से कारखाना से मजदूर सब छोड़ रहा था। इसको प्लेग बोनस दिया जाता था। क्या चीज दिया जाता था, प्लेग बोनस। प्लेग बोनस दिया जाता था। बोनस रुपया जानते हैं ना, हाँ वो दिया जाता था, एक्स्ट्रा रुपया। तो लोग सब रुकता था। और जैसे ही खत्म हुआ 18 में महामारी, लेकिन महंगाई कहाँ खत्म हुआ, महंगाई तो और बढ़ गया। जिस कारण से मकान मालिक कहते हैं क्या, कारखाना के जो मालिक थे ये बोले नहीं हम तुमको कम कर देंगे के साथ करता नहीं, 50% जैसे हमको दे रहे थे बोनस हमको चाहिए। गांधी जी जाके बातचीत करते हैं, कहते हैं 35% वाजिब हो, ले लिए, लेकिन फिर मालिक का हम 20% दबो, है कि ना। सब भूख हड़ताल पर बैठ गया, अंततः कितना % देना पड़ा,